10th की लड़कियां आज सोशल साइंस की किताब में बेटा जो अति वाले प्रश्न हैं मैं उनके उत्तर आपको लिखवा रही हूँ। वो प्रश्न उत्तर आप लिखिए। प्रश्न नंबर 1, कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है? उत्तर लिखिए बेटा। हल्दिया बंदरगाह। प्रश्न नंबर 2, इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर लिखिए। दिल्ली में। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर 500 तक की आबादी वाले गांवों को बारहमासी यानी पक्की सड़कों से जोड़ना। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 4, परिवहन व संचार से क्या आशय है? उत्तर लिखिए। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने को परिवहन कहते हैं। अब इधर बेटा परिवहन के साथ में आपको संचार भी है। संचार सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं बेटा। 5वां प्रश्न है बेटा आपका अति का, दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? उत्तर 1976 में प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में रेडियो प्रसारण का नाम क्या है? उत्तर आकाशवाणी। प्रश्न नंबर 7, भारत में दूरदर्शन की शैक्षणिक चैनल को किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर डीडी ज्ञान दर्शन शैक्षणिक चैनल के नाम से पुकारा जाता है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखना है। सिंगापुर मार्ग, ऑस्ट्रेलिया सुएज मार्ग, उत्तमाशा आंतरिक मार्ग। अब बेटा आगे के आपके लघु वाले प्रश्न भी हमें करना है। पहला प्रश्न बेटा आपको मैं किताब में प्रश्न के जो पेज डले हुए हैं पहले आप वो डाल लो, फिर मैं आप लघु के प्रश्न के उत्तर भी आपको बताती हूँ। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, मेट्रो सेवा से क्या आशय है? पेज नंबर 67 पर। आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं, अभी उत्तर लिखवाती हूँ मैं। बंदरगाह व पत्तन में क्या अंतर है? पेज नंबर 70 पे आंसर है। सेलुलर फ़ोन क्या है? पेज नंबर 73 पे है। तार व फैक्स में क्या अंतर है? ये आपका 72 और 73 पे है। इंटरनेट से क्या आशय है? पेज नंबर 72 पे मिलेगा। भारतीय दूरदर्शन सेवा का वर्णन, पेज नंबर 73 पर। उपग्रह संचार से क्या आशय? पेज नंबर 74 पे बेटा। यहाँ तक के इतने उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख कर रखना। अब मैं लघु वाले प्रश्न आपको बता रही हूँ। तो आपका लघु का जो पहला प्रश्न है बेटा पहला प्रश्न आपका जो है बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर है? तो आप ये पेज नंबर 70 पर इसका आंसर देखें बेटा। समुद्री परिवहन, बंदरगाह व पत्तन समुद्री परिवहन के केंद्र होते हैं। बंदरगाह और पत्तन में अंतर, जलयानों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं। पत्तन अथवा गोदी या डाक, तट का वह अंतः स्थल जहाँ जहाज़ों में माल लादने एवं उतारने का कार्य किया जाता है। बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल होते हैं। भारत लगभग 7600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट प्रमुख व 187 छोटे व मध्यम बंदरगाह हैं बेटा। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अब आपका अगला आंसर है प्रश्न है आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है? अब आप इसका आंसर लिखिए बेटा। देखिए आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं। भारतवर्ष आंतरिक जल परिवहन राज्यों का विषय है। किसका विषय बेटा? राज्यों का। आंतरिक जल परिवहन के मुख्य माध्यम जिनसे पानी प्राप्त होता है वो नदियाँ, नहरें और
झीलें हैं। भारत की प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। अब 3700 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौकाओं के योग्य हैं, लेकिन मात्र 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। देश की नहरों के 43 किलोमीटर की दूरी नौका वाहन के योग्य है, परंतु 900 किलोमीटर नहरों का ही उपयोग किया जाता है। यह आपके बेटा लघु के दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब लघु का तीसरा प्रश्न देखिए आप। बंदरगाह और पत्तनवाला मैंने बता दिया बेटा। पहला प्रश्न है आपका लघु का, मेट्रो सेवा से क्या तात्पर्य है। अब पेज नंबर निकालिए 67। 67 पर आप देखें बेटा जनसंख्या। बेटा पेज नंबर 67 निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए जनसंख्या के महानगरों में केंद्रित होने से घने बसे क्षेत्रों में रेल मार्गों के विकास की संभावनाएं सीमित हैं। महानगरों में भूमिगत रेल पथ, भूमिगत यानी ज़मीन के अंदर, भूमिगत रेल पथ को मेट्रो रेल कहा गया है, विकसित करने की योजना है। भारत में कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ये आपका बेटा लघु का पहला प्रश्न हो गया। अब पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपका लघु का बंदरगाह पत्तन में अंतर, सेलुलर फ़ोन क्या है। पेज नंबर 73 निकाल लीजिए। अब आप 73 पर देखिए सेलुलर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन क्या है। प्रश्न लिख लीजिए बेटा। यह एक बेतार का तार जैसा फ़ोन है जिसे मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन कहते हैं। इस फ़ोन को आप जेब में रखकर ले जा सकते हैं, वहीं से फ़ोन कर सकते हैं एवं बाहर से फ़ोन भी प्राप्त कर सकते हैं। 2006 तक देश में इस सेवा का उपयोग करने वालों की संख्या 3.1 करोड़ थी। अब बेटा आपका लघु का अगला प्रश्न में पढ़ के और आंसर भी बता रही हूँ, साथ में नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर है तार व फैक्स में क्या अंतर है। आप अपनी किताब का पेज नंबर निकाल लीजिए 72 + 73। अब 72 पर देखो बेटा, आपका पहले 72 पे दिया है तार, वो तार और फैक्स में अंतर लिखना है बेटा अपने को। अमेरिकी थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया। इससे संदेश शीघ्र भेजे जाने के लिए खंभों पर टेलीग्राफ के तार स्थायी रूप से बांधा जाना जरूरी था। इन तारों द्वारा बिजली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान कोंडेंस मशीन द्वारा भेजे जाते थे। सभी देश तार भेजने के लिए मार्स कोड संकेतक भाषा का प्रयोग करते थे। बेटा ये तार के बारे में अंतर लिखना है, बीच में आपको लाइन खींचना है। अब इधर आ जाओ पेज नंबर आप 73 पर। 73 पर फैक्स लिखा है बेटा, पॉइंट देखो। फैक्स एक प्रकार से लिखित संदेश प्राप्त करने या भेजने का साधन है। इसके लिए एक मशीन होती है जिसे फैक्स मशीन कहते हैं। कौन सी मशीन कहते हैं बेटा? फैक्स मशीन। इस मशीन को टेलीफोन नंबर से जोड़ देते हैं एवं संदेश लगा देते हैं। वही मशीन उस संदेश को कागज़ पर छाप देती है। साथ ही भेजने वाले का टेलीफोन नंबर भी, पता और समय भी लिख दिया जाता है। अब बेटा इसके बाद आपका अगला प्रश्न है लघु का, इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। पेज नंबर आप 72 पे आ जाए बेटा, पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इंटरनेट आपका देखो 72 पे इंटरनेट लिखा हुआ है। इंटरनेट
इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस सेवा से कोई भी व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से देश विदेशों की प्रत्येक घटना को देख सकता है व संपर्क कर सकता है। विश्व भर के लाखों कंप्यूटर सूचनाएं केंद्रों से प्राप्त सूचनाएं व आंकड़ों का अपनी भाषा में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस सुविधा के क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। देश में कुल जनसंख्या के 4.5% लोग तक इंटरनेट की पहुंच है। अब उसके बाद अगला प्रश्न आपका है बेटा दूरदर्शन में नहीं, अगला प्रश्न आपका है भारतीय, प्रश्न नंबर देखिए 7, भारतीय दूरदर्शन सेवा का वर्णन कीजिए। देखिए बेटा दूरदर्शन, अब आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। पेज नंबर हम किस पर आ गए बेटा 73 पर। भारत में टेलीविज़न सेवा का नियमित प्रसारण 1965 से प्रारंभ हुआ। 1976 में इसे आकाशवाणी से पृथक कर दिया। दूरदर्शन नाम अलग संगठन बनाया गया। अब देश की लगभग 87% से अधिक जनता 1042 स्थल ट्रांसमीटरों के माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकते हैं। कार्यक्रम तैयार करने वाले केंद्रों की संख्या 20 है। 1976 में विज्ञापन सेवा प्रारंभ की गई। 1982 दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कर दिया गया बेटा। फिर उसके बाद DD1 एवं DD2 चैनल दिल्ली से प्रारंभ किए जाते हैं। तत्पश्चात 11 क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल शुरू किए गए। फरवरी 1987 दूरदर्शन की प्रातःकालीन सभा शुरू हुई और 26 जनवरी 1990 से दोपहर की सेवा भी प्रारंभ की गई। इस प्रकार दूरदर्शन को 3 सेवाएं संचालित करके सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे बेटा। खेल संबंधी गतिविधियों के लिए DD स्पोर्ट चैनल, गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुँच बनाने हेतु सन 2000 में DD ज्ञान दर्शक शैक्षिक चैनल भी आरंभ किया गया। अब बेटा आपका एक प्रश्न और रह गया है और वो है आपका, नोट कर लीजिए बेटा, उपग्रह संचार से क्या आशय है। तो अपन उपग्रह संचार भी देखते चल रहे हैं बेटा। देखिए ये रहा आपका उपग्रह संचार। उपग्रह संचार सेवा से क्या आशय है। वैज्ञानिकों ने मानव के हितों की पूर्ति के लिए मशीनीकृत उपग्रह तैयार किया, रॉकेट की सहायता से स्थापित किया है। ये कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए मौसम, प्राकृतिक संसाधनों, सैनिक आदि की जानकारी चित्रों और मानचित्रों के माध्यम से पृथ्वी पर भेजते हैं। आर्यभट्ट, एप्पल, इनसैट एवं कृत्रिम उपग्रह इस दिशा में किए गए प्रयास हैं। तो बेटा ये आपका संचार सेवा हो गई और आपका परिवहन संचार सेवा हो गई बेटा। अब कल हम विदेशी व्यापार के बारे में